वेलकम टू अवर चैनल गाइस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। एक और बार मैं आपके लिए सत्य घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूँ। यह भी कहानी मेरी आप बीती है और मेरे अनुभव से ही मैं इसे बता रहा हूँ। तो बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। मैं अपनी यात्राओं में इस बार उज्जैन गया था। उज्जैन जो कि महाकाल महादेव शिव की नगरी है, वहाँ पर मुझे 1 महीने तक रुकना था। मैं अपना कार्यक्रम वहाँ पूरा सेट करके घर से निकला था। अब जैसे कि आप जानते हैं कि उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसके अलावा महाकाली माता का मंदिर है और काफ़ी ऐसे तीर्थ स्थान है जो कि हमारे हिंदू पौराणिक धर्म में उनका काफ़ी महत्व है। तो उन सभी स्थानों का दर्शन करते करते मैंने अपने लिए एक होटल, वहाँ पे छोटा सा कमरा बुक किया और उसमें मैं अपना सामान सब रख के फिर रात को बाहर टहलने के लिए निकल गया। इस बार मेरा लक्ष्य था कि मैं किसी ऐसे दिव्य संत या फिर साधु से मुलाकात करूं जिनसे मैं कुछ अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकूं। और जो ये उज्जैन स्थान है वह अघोरियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ अघोरी संप्रदाय के काफ़ी संत और आपको तांत्रिक क्रिया करते हुए अघोरी देखने मिल जाते हैं। तो उनकी तरफ भी मेरा एक अलग से रुझान था। मेरे मन में था कि किसी ऐसे संत से मिलना हो कि जो सिर्फ बातें नहीं, कुछ प्रत्यक्ष, कुछ अनुभव जो कि हम सिर्फ सुने नहीं, समझे नहीं, देख सके अपनी इन्हीं आँखों से, ऐसा कोई प्रत्यक्ष अनुभव मुझे करवा सके। तो अपनी इसी खोज में मैं शुरू किया भटकना। पहला 1-2 हफ्ता तो ऐसे ही नॉर्मल निकले, क्योंकि हर कोई बस अच्छी बातें, बड़ी बातें और सात्विक बातें, धार्मिक बातें ऐसे करके समय पसार कर रहा था। मगर मुझे जो चाहिए था वो था कि कोई मेरी जो जिज्ञासा है कि आँखों से उन चीज़ों को देखना कि जो कि है मगर हम देख नहीं सकते, वह जिज्ञासा को पूर्ण करे। और फिर ऐसे करते करते इसी खोज में मैं हर रोज़ का यही एक शेड्यूल बन गया मेरा कि सुबह जाना, अपने काम से जो मैं वहाँ गया था वो काम करना और शाम को आके यूं ही बाहर टहलना और संतों से मिलना, मंदिर के स्थानों पर जाके दर्शन कराना। ऐसे करते करते एक दिन मेरी मुलाकात एक तांत्रिक साधक से हुई। उनका नाम कालूराम था। कालूराम जी बहुत ही, उनके जो वक्तव्य करने की, स्पीच देने की, जो बात करने का तरीका था वह मुझे बहुत ही पसंद आया। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज, अब घूमते घूमते यहाँ 10-15 दिन हो गए, जो मैं मन में लेके निकला था वो तो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो कालूराम जी ने अचानक से ही, मतलब एक अट्टहास करते हुए मुझसे पूछा कि क्या ख्वाहिश लेके निकले थे बच्चा। मैंने कहा महाराज, मेरे मन में बहुत इच्छा है कि मैं अपनी इन आँखों से कुछ ऐसा देखूं कि जो देखना संभव ना हो। फिर चाहे वो कोई भूत प्रेत ही क्यों आप ना दिखा दो मुझे, मगर कुछ ऐसा बढ़िया दिखाओ, कुछ ऐसा अलग दिखाओ जो कि सब बातें तो करते हैं मगर देखा किसी ने ना हो। तो एक पल के लिए तो कालूराम जी गंभीर हो गए। उन्होंने मेरी और आंखों में आंखें डाल के देखा और फिर एक गंभीर आवाज़ में और शांत लहजे में उन्होंने मुझसे कहा, देख पाएगा? मैंने कहा महाराज जी, उसी के लिए तो यहाँ भटक रहा हूँ हर रोज़ शाम को, आप कृपया करके दया कर दीजिए। महाराज ने कहा, तो फिर चल मेरे साथ, आज की रात तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। मैंने कहा ठीक है महाराज जी, चलो जहाँ जाना हो। तो मैं और कालूराम जी वहीं से नज़दीक नदी के किनारे किनारे चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुँच गए जो शमशान घाट कह सकते हैं या मसान कह सकते हैं। जो नदी किनारे के शमशान घाट नहीं होते कि जहाँ चिताएं जलाई जाती है और जहाँ मुर्दों को पानी में छोड़ दिया जाता है, वह ऐसा ही स्थान दिख रहा था। अब वहाँ कोई लाइटिंग की फैसिलिटी या ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब खूब अंधेरा। कालूराम जी के पास टॉर्च थी, मेरे पास अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट। ऐसे करके हम उस जगह पर पहुँचे थे। उन्होंने फिर अपने झोले में से सामग्री बाहर निकाली। मैंने जाके आसपास से थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा करी।
कालूराम जी ने वहाँ पे आग लगाई, मतलब जिससे कि थोड़ा उजाला और बढ़ जाए। और फिर कालूराम जी ने 2 घेरे बनाए। एक घेरा सफ़ेद चौक जैसा, पता नहीं वो क्या पाउडर था, मगर उस सफ़ेद कलर से उन्होंने एक घेरा बनाया और उनके लिए उन्होंने एक लाल घेरा बनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस घेरे में बैठना, जब भी मैं क्रिया शुरू करूँगा मैं तुम्हें इशारा कर दूँगा, मगर एक नियम याद रखना, ना तुम कुछ बोलोगे ना इस घेरे से बाहर निकलोगे। अगर तुमने इसमें से कुछ भी किया, इस नियम को तोड़ा, तो फिर तुम्हारी जो हालत होती है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैंने कहा जी महाराज जी, जैसा आप कहो। तो महाराज जी बहुत ज़ोर से हंसे। बढ़िया बढ़िया, मजबूत चेला मिला है इस बार। तो महाराज जी ने वहाँ उस घेरे में मुझे बिठा दिया। फिर उस घेरे को मंत्रित अभिमंत्रित करके उस पर जल छिड़का, मेरे पर भी जल छिड़का और स्वयं भी अपने घेरे में चले गए। और जो सामने अग्नि प्रकट करी गई थी उसमें कालूराम जी धीरे धीरे से शराब की आहुतियाँ देने लगे। अब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैं भी बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि अभी कुछ दिख जाएगा, अभी कुछ दिखेगा। ऐसे करते हुए पूरा 1 घंटा हो गया, मगर कुछ नहीं, कोई दृश्य नहीं। तो मेरे मन में भी वो शंका का भाव आने लगा कि ये भी महाराज जी सिर्फ मुझे ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, यहाँ लाकर ठग तो नहीं रहे। मैं ऐसे सोच ही रहा था। उसके बाद 1 घंटा पूरा हो गया था और धीरे धीरे हवाएं तेज़ होने लगी। हवाओं के साथ साथ वहाँ किसी के हंसने की, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की और किसी के बहुत बहुत ज़्यादा खुश होने की, जो वो कहते हैं एकदम ज़ोर से अट्टहास होता है, वैसी आवाज़ें आने लगी। और वो कोई 1-2 जने नहीं थे, बहुत सारे थे, बहुत बहुत सारे। और उन आवाज़ों क्या हमारे नज़दीक आना धीरे धीरे बढ़ने लगा और वो आवाज़ भी बढ़ने लगी। फिर मुझे कुछ परछाइयाँ जो हमारे आसपास दौड़ रही थी, वैसे दौड़ते हुए हमारे आसपास परछाइयाँ दिखने लगी। मैं महाराज जी की तरफ देख रहा था, मगर कालूराम जी अपनी आंखें बंद करे अपने ध्यान मुद्रा में स्थित मंत्र जाप स्थिरता से चालू रखे हुए थे। वह अपनी आंखें ना खोल रहे थे, ना अपना ध्यान भंग कर रहे थे। उनका पूरा फुल फोकस अपने मंत्र जाप पर था और मैं वहाँ जो भी घट रहा था उसका एकमात्र साक्षी था। कुछ देर हुई, उसके बाद वह जो परछाइयाँ थी उन्होंने आकार लेना शुरू किए। उनके आकार लेते ही मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। वहाँ पर ये कह लो कि पूरी भूतों की सेना थी। भूत, प्रेत, चुड़ैल, वो सब लोग वहाँ आसपास हमारे, मैं अपनी आंखों से देख रहा था उनको नाचते हुए, उनको चिल्लाते हुए, उनको कूदते हुए वहाँ मैं देख रहा था। वह लोग सभी हमारे आसपास ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कि पता नहीं अभी हमारी बलि ले लेंगे। मगर कालूराम जी का वो बनाया हुआ घेरा, वह एकमात्र मेरी रक्षा का, सुरक्षा का वहाँ पर स्थान था। कोई भी शक्ति उस घेरे के अंदर नहीं आ पा रही थी। और अब मेरी हिम्मत और मेरी जो ताकत थी दोनों जवाब देने लगी। मैंने कालूराम जी की तरफ देखा, मगर उनकी आंखें अब भी बंद ही थी। तब मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे महादेव, इसको शीघ्र शीघ्र ख़त्म करिए, अब मैं और नहीं सह सकता। और कुछ देर बाद कालूराम जी की आंखें खुली और मैंने कालूराम जी की तरफ इशारा किया कि महाराज अब इसे रोकिए, अब मेरे से नहीं रहा जा रहा। और कालूराम जी ने इशारा समझते हुए अपनी क्रिया का एंड का जो पार्ट था, उसे जो ख़त्म करने का पार्ट था, वह शुरू किया और धीमे धीमे सब शांत हो गया। उस रात तो मेरी जो हालत थी दोस्तों, मैं आपको बता भी नहीं सकता। फिर वहाँ से हम दोनों ने अपना जो भी महाराज जी का सामान था वह समेटा और वहाँ से निकले। और वो पहली और आखिरी बार था जब मैं कालूराम जी से मिला। और जाते जाते उन्होंने मुझसे बस एक ही बात कही, बेटा, इसे शमशान जगाना कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।